नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो बात करेंगे क्योंकि वेव सिटी को एक बड़ा झटका लगा है और वेव सिटी को लेकर लगातार न्यूज़ वन इंडिया ने भी कई बार प्रशासन को यहां पे जगाने की कोशिश की और आज वेव सिटी को बड़ा झटका लगा क्योंकि गाजियाबाद में वेव ग्रुप को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने झटका दिया है। बता दें कि जीडीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी पर लाए गए प्रस्ताव को कमिश्नर ने खारिज कर दिया। आपको यह भी बता दें कि डीपीआर और लेआउट अप्रूवल के लिए जीडीए ने वेव सिटी के पक्ष में प्रस्ताव बनाया था, जिसको खारिज करते हुए कमिश्नर ने कहा कि शासन से फैसला आने तक वेव सिटी को कोई राहत नहीं दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, वेव ग्रुप पे करोड़ों रुपए की देनदारी का भी आरोप है और अब वेव ग्रुप को यह एक बड़ा झटका है क्योंकि मेरठ की जो कमिश्नर है उन्होंने भी यहां पे खारिज किया और सेल्वा कुमारी, तो वेव ग्रुप को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने यह बड़ा झटका दिया है। पूरा मामला आपको बताएंगे। हमारे साथ वकील भी जुड़ेंगे और वो किसान भी जुड़ेंगे जो लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इस पूरे मामले का ए टू जेड आपको अब तक क्या क्या हुआ और कैसे ये वेव सिटी के लिए झटका और कैसे उन लोगों के लिए राहत, उन किसानों के लिए राहत जो अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गाजियाबाद के NH 9 के पास 2005 में हाईटेक सिटी योजना की आधारशिला रखी गई थी और 9000 एकड़ में लगभग 1 लाख से ज्यादा फ्लैट विकसित करने की योजना थी। तो योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया था और प्रोजेक्ट के लिए पहला लाइसेंस वेव सिटी को 4500 एकड़ के लिए दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए दूसरा लाइसेंस सन सिटी को 4500 एकड़ के लिए दिया गया और प्रोजेक्ट के लिए 18 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके अलावा आपको और इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी दे तो किसानों को 8% फ्लैट्स देने का सपना दिखाया गया था। 15 साल बीतने के बाद भी योजना अस्तित्व में नहीं आ पाई है। 15 साल बीत गए इस योजना को, लेकिन अब तक अस्तित्व में यह नहीं आ पाई। 3000 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद भी अब तक एक भी प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हुआ। तो जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के मुआवजे में अनियमितता बरती गई। तो कई किसानों से जबरन जमीन भी हथियाई गई। और न्यूज़ वन इंडिया ने वेव सिटी को लेकर 2 जून को ही खबर दिखाई थी कि किस तरह किसानों की जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिला है और वहीं कई साल से बिल्डर के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे। 23 नवंबर को वेव ग्रुप को मेरठ कमिश्नर की तरफ से बड़ा झटका लगा। अधिकारियों की तरफ से डीपीआर और लेआउट अप्रूवल को मेरठ कमिश्नर ने खारिज कर दिया। बता दें कि सीएजी की आपत्तियों के मद्देनजर भी यह फैसला लिया गया है और 2 जून को न्यूज़ वन इंडिया ने खबर दिखाई थी, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो वेव सिटी को लेकर लाए गए डीपीआर और लेआउट अप्रूवल खारिज हुए। तो बिल्डरों और अफसरों की गठजोड़ से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा और 23 नवंबर को मेरठ कमिश्नर से वेव ग्रुप को बड़ा झटका लगा। तो वेव सिटी को लेकर लाए गए डीपीआर और लेआउट अप्रूवल खारिज किए गए हैं। तो वेव सिटी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने 2 जून को ही यह खबर दिखाई थी और वेव सिटी में किसानों के मुआवजे का मामला उठाया था। तो कई साल से बिल्डर के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं
तो 23 नवंबर को मेरठ कमिश्नर से वेव ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है और इससे पहले न्यूज वन इंडिया ने भी दिखाया था कि कैसे इन किसानों को नुकसान पहुंचा है। न्यूज वन इंडिया ने वेब सिटी को लेकर 2 जून को ही खबर दिखाई थी कि किस तरह किसानों की जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिला। हम सुनेंगे किसान जो लगातार परेशान हैं, 1.5 सालों से लगभग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वेब सिटी के अंदर ही। कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं की जमीन है, इन्हीं का सब कुछ, इन्होंने कोई मुआवजा नहीं उठाया, बावजूद उसके यहाँ पर किसान जो है परेशान नजर आ रहा है। सर आपका नाम सबसे? एडवोकेट रूपम यादव जी सर, क्या आपका मैटर है पूरा? लगातार किसान भी हैं, आप धरने पर बैठे हुए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी लिया है, बावजूद उसके कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपकी जमीनों पर चल रहा है। जी मैडम, बिल्कुल मैडम, जब ये ज़मीन एक्वायर्ड हुई थी तो हम धारा 6 के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट से डिस्पोज होते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी देते हुए कि आपको आंशिक रूप से सुना गया है, आप पुनः हाई कोर्ट जाइए, रिव्यू की लिबर्टी दी और सेक्शन 5A की लिबर्टी दी। पीछे हमारे खेतों को तमाम खड्डे खोद दिए गए, तमाम कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और हमारी खड़ी फसलों को उजाड़ दिया गया है। धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? यहाँ पे जो हमारी जमीन थी वो इन्होंने धिंगमस्ती छीन ली गई है, हमारी खड़ी फसल उजाड़ दी गई है, हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया गया, हम पे गुंडा एक्ट और अनेक धाराओं में FIR दर्ज की है। इसी के बारे में हम धरने पर बैठे हुए हैं। सर आपसे जानना मैं चाहूंगी कि लगातार आप सालों से धरने पर बैठे हैं, किस तरीके की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? क्योंकि लगातार जैसा कि आपने बताया था कि प्रशासन से भी आप गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट में भी आप जा रहे हैं, तो थोड़ा ब्रीफ पे आप बताएं कि क्यों बैठा है किसान? बिल्कुल मैडम, ऐसा हुआ था कि बिल्डर ने नोटिफिकेशन कराया था, तभी हम उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट में आज भी हमारा केस पेंडिंग है, किसी भी कोर्ट से हमारे खिलाफ कोई निर्णय नहीं आया है, न ही बिल्डर के पक्ष में आया है। इन्हीं की तो यहाँ पे किस कदर आपने देखा कि जो वेव ग्रुप है उसको झटका लगा है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कि वेब सिटी से हैं, इसके अलावा प्रिया राणा है और ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और लोग भी जुड़ेंगे और इस खबर की बारीकी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर किसानों की लड़ाई कहां तक पहुंची है और वेब सिटी को इस झटके के बाद क्या कुछ असर होने वाला है। सबसे पहले प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया के साथ चूंकि किसान भी हैं, वो किसान जो लंबे वक्त से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को यहाँ पे उठा रहे हैं। प्रिया, आपके साथ कुछ किसान भी हैं और ये वेब सिटी को झटका है, इन किसानों को कैसी राहत है, आगे इनको क्या उम्मीद और क्या कुछ करने की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम वेब सिटी में ही मौजूद हैं। हमारे साथ वही किसान हैं जो वो कई सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यहीं पर वेब सिटी में इन्होंने एक धरना स्थल बनाया हुआ है और आज भी ये धरने पर बैठे हैं। और साथ ही हमारे साथ ये वकील है रूपम यादव जी, जो खुद वेब सिटी में इनकी जमीन भी है, तो इन्हीं से हम पूछना चाहेंगे। सर, न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को भी दिखा रहा था, आपने भी देखा है। अगर हम बात करें कल की, तो GDA में प्रस्ताव जो है वेब सिटी के द्वारा दिया गया था लेआउट का, तो वो लगातार खारिज होता हुआ अब नजर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या आपकी इस पे कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार किसी पदाधिकारी ने या किसी अधिकारी ने, जैसे कि कमिश्नर साहब ने अगर इसको खारिज किया है तो पहला कदम है ये कि जो हमारे फेवर में है। अन्यथा टोटल जिला प्रशासन आज तक हमारे खिलाफ कार्य करता आ रहा है। टोटल जिला प्रशासन केवल प्राइवेट बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करवाता आ रहा है, हमारी खड़ी फसलों को ध्वस्त करवाता आ रहा है। ये एक वाकई सराहनीय कदम है कि किसी उच्च लेवल के अधिकारी ने, कमिश्नर साहब ने, हम मैडम को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस बात को समझा है। और एक बार इसको जांच के लिए भी हम कहेंगे कि अगर वो गहराई से करें तो इसमें तमाम ऐसी खामियां पाई जाएंगी जिसमें तमाम बिल्डर और पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा शहर के गणमान्य अधिकारी, इवन देन उन दिनों के जिलाधिकारी या तमाम अफसर, ADM, LA, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज एक जो कदम उठाया गया है, जो वेब सिटी को झटका दिया है, उसकी हम सराहना करते हैं। देखिए, और किसान भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सर, क्या आप कहेंगे GDA में जो प्रस्ताव बिल्डर के द्वारा रखा गया था उसको खारिज कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए लगातार आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जैसा आप लोगों ने बताया था और हमने पिछली बार भी दिखाया था कि किस तरीके से रातों रात बिल्डर आपकी जमीनों पर कब्जा करता हुआ नजर आता है, सड़क बनवा देता है, खुदाई कर लेता है। क्या कहेंगे आप?
मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, इन्होंने बहुत ही मतलब किसानों के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। नहीं तो टोटल प्रशासन अभी तक हमको 12-13 साल हो गए मुकदमा लड़ते लड़ते, किसी भी प्रशासन अधिकारी ने हमारा सहयोग नहीं करा है। वो टोटल बिल्डर्स का सहयोग कर रहा है। क्या कहेंगे अंकल आप, जिस तरीके से आप लोग धरने पर लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी जब हम यहाँ पहुँचे तो आप धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या करें जी, जबरन जो जमीन खोद देते हैं, जबरन कब्जा लेते हैं, जो हम रोकते हैं तो पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस की गाड़ी आ जाती है भर के, हम पर लठ बजाने का काम करते हैं। हमसे पुलिस वाले ये नहीं पूछते कि ये ज़मीन किसकी है, बिल्डर की है या हमारी है। हमारी फर्दों को नहीं देखते, सीधे वे डंडा उठा लेते हैं कि यहाँ से हटो और हमें काम करने दो। काम बंद नहीं रहे। रूपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि गठजोड़ अभी भी उनका फेविकोल वाला मजबूत है, जिस तरीके से बिल्डर, अधिकारी और अफसर जो हैं ये सब आपस में मिले हुए थे? क्योंकि देखिए, जो जीडीए ने प्रस्ताव बनाया वो जो है बिल्डर के फेवर में बनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज तलक जो गठजोड़ बिल्डर का और प्रशासन का रहा है वो आज भी जारी है। बिल्डर द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, या जीडीए द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, या एडीएम एलए द्वारा जो अपने लेटर्स में, अपनी विज्ञप्ति में और अपने ऑर्डर्स में जो कहा गया है कि भाई धारा 6 के खिलाफ कोर्ट जाने वाले किसानों की ज़मीनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई अवार्ड नहीं बनाया जाएगा, तब भी रातों रात 31 दिसंबर 2013 को यह वेब सिटी की ज़मीनों का अवार्ड बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2014 को नई अधिग्रहण नीति लागू हो रही थी। ये ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि एक दिन पहले तो टोटली बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए आज भी फिरियाजी तमाम गाजियाबाद के अधिकारी बिल्डर को लाभ पहुंचाने के उनके साथ खड़े हुए हैं। जीडीए ने स्वयं अपने एक लेटर में लिखा है कि जब तलक न्यायालय का कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तलक विवादित जमीनों पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, मानचित्र नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कोई विकास कार्य नहीं किया जाएगा। आप नज़र उठा के देख लो, तमाम खेतों को सभी में खंबे गाड़ दिए गए हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें बना दी गई हैं, हमारी खड़ी फसलों को उजाड़ दिया गया है। तो इसको गठजोड़ कहूँगा मैं, 100% इसको शासन और बिल्डर का गठजोड़ कहूँगा। देखिए, यहाँ पर किसान जो है आज भी परेशान है। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम वेव सिटी में ही मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगी, किसान अपनी जमीन पर यहाँ बैठा हुआ है, उसके बावजूद आप देखेंगी तस्वीरों में तो रातों रात यहाँ पर पोल लगा दिए जाते हैं, बिजली के खुदाई कर दी जाती है, किसानों को जबरन दबाया जाता है। हालांकि शिकायत करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो इनके बाउंसर्स नजर आते हैं और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी बिल्डर के साथ नजर आता है। तो आखिर किसानों का जो ये दर्द है, किसान इतने सालों से यहाँ पर जो धरने पर बैठा है, तो आखिर ये कहे किससे? अब देखिए, जो जीडीए की तरफ से प्रस्ताव बनाया गया वो भी बिल्डर के फेवर में बनाया गया। हालांकि देखिए, जो मेरठ की कमिश्नर है उनसे इन्हें सहायता मिलती हुई अब किसानों को नजर आ रही है। इनकी एक उम्मीद जागी है, क्योंकि देखिए उम्मीद के सहारे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो देखिए गठजोड़ देखने के लिए मिल रहा था उससे इन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पा रही थी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कार्रवाई वेव सिटी के बिल्डर पर होती हुई नजर आती है। जी ठीक है, हमारे साथ अतुल भी हैं जो कि कमिश्नर ऑफिस से ही हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, चूंकि वेब सिटी पर जो प्रस्ताव लाया गया था उसे कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने खारिज कर दिया और लोग काफी उम्मीद उनसे कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहा गया था और जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, क्या क्या अब तक इस मामले में हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वेब सिटी का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ था और उसके बाद जो किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती जो घेराव चल रहा था, जो वेब सिटी के जो वहाँ के ओनर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो जबरदस्ती उस जमीन को कब्जाने का काम कर रहे थे। लेकिन कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, जिस तरह से बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया था मेरे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से, उसको खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा है जो उच्च अधिकारी और न्यायालय का निर्देश है उसी के अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए बड़ी राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में और सरकारों में जिस तरह से वेब सिटी को जो उसके बिल्डर हैं, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनके लिए सरकार काफी सपोर्ट करती हुई नजर आती थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं इन बिल्डरों के लिए बड़ा झटका देखने को मिला है। ठीक है, ब्रिजेश हमारे साथ, ब्रिजेश श्रीवास्तव हैं, एसोसिएट एडिटर लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, ये जो सेल्वा कुमारी ने जो फैसला लिया, जो प्रस्ताव खारिज किया है, ये दिखाता है कि सरकार बदलने के बाद जो अधिकारी हैं उनके कार्यशैली भी बदल जाती है। किसानों ने बताया कि ऐसा कोई अधिकारी हमें उम्मीद नहीं दे रहा था कि कोई उम्मीद जागे, लेकिन जो कमिश्नर हैं मेरठ की, उनसे एक उम्मीद जागी है। इस मामले को अगर पूरा गणित हम समझें तो वो आसान भाषा
में आप दर्शकों को बताएं कि कैसे ये इस ग्रुप को झटका और लोगों के लिए, इन किसानों के लिए राहत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजेश, अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, 2005 में हाईटेक सिटी के नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए उसको तमाम सहूलियतें दी जाती हैं और ये तय होता है कि 4,500 हज़ार एकड़ जो ज़मीन है वो जो है इस हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट को दी जाएगी और इसमें वेब सिटी को जो है 4,500 एकड़ ज़मीन जो है हाईटेक सिटी डेवलप करने के लिए दी गई। उसमें वेब बिल्डर ने 3,000 एकड़ ज़मीन के आसपास जो है उसको अधिग्रहित भी कर लिया और उसमें जो मुआवजा था वो अलग अलग तरीके से, यानी मनमाने तरीके से उस पर बांटा गया, जिसको लेकर असंतोष हुआ, उसको लेकर के कोर्ट में कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2011 के अंदर अंदर उन सारे प्रोजेक्ट को जो है हैंडओवर होना था और इसमें जो है 1 लाख से ज़्यादा हाईटेक आवास बनाए जाने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आज 17 साल हो चुका। 17 साल में अब तक एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है पूरी तरीके से जिसको कहा जाए कि 100% वो टेक ओवर करने की जो है हैंडओवर करने की स्थिति में है। तो सीधी सी बात यह है कि तमाम सहूलियतों के बावजूद, तमाम सरकारी मशीनरी के साथ रहने के बावजूद जो है जो लोगों का सपना था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। एक तरफ लोगों के अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी जो यहाँ पर लगी और वो आज तक लोगों को नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात है 18 गांवों के किसानों की जमीनें इस हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट को जो है दी गई थी, उनसे अधिग्रहित की गई थी जो है। और इस पूरे अधिग्रहण में जो है एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा अधिग्रहण हुआ। 3,000 एकड़ अकेले जो है इसको दिया गया, जो है वेब सिटी को दिया गया हाईटेक सिटी के लिए। इसके बाद जो है सनसाइन को जो है 1,500 एकड़ के आसपास जमीन जो है उसने अधिग्रहित किया। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो आप पूरी आज 17 सालों में न सिर्फ आप पूरी जमीनें अधिग्रहित कर पाए, न अपने प्रोजेक्ट पूरे कर पाए, न किसानों से जुड़े हुए वो वादे पूरे कर पाए। आपने किसानों को वादे किए थे कि 8% ये जो हाईटेक सिटी बनेगी इसमें 8% जो आवास होंगे वो उन किसानों को दिए जाएंगे जिन किसानों के पास जो है, जिन किसानों से जमीनें ली गई हैं। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर होंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट की वो तमाम नाली, सड़क, खरंजा, इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर इस आसपास के गाँवों में मुहैया कराई जाएंगी। वो यहाँ से पूरी तरह से नदारद हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि पहले दिन से जो वादे किए थे हाईटेक सिटी को लेकर के, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसमें से कोई भी वादा ना तो वेब बिल्डर ने पूरा किया और ना ही उन्हें पूरा करने के लिए सरकारों ने दबाव डाला। लेकिन जब सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसी के बाद वेब बिल्डर पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अथॉरिटी पर दबाव डाला गया, उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। ये कहा गया कि हम आपके इस पूरे हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट को ही खत्म कर देंगे अगर आपने समय से इसको पूरा नहीं किया, लोगों को अगर आपने जो है मतलब समय से पोजीशन नहीं दी। लेकिन दरअसल लगातार लिंगारान हो रहा है। अभी एक नया प्रोजेक्ट बन करके जीडीए में तैयार हुआ था जिसमें अलग अलग तरीके से जो लेआउट प्लान में बदलाव किए गए थे, डिजाइनिंग में बदलाव किए गए थे, पोजीशन की पॉलिसीज में बदलाव किए गए थे और उस प्रोजेक्ट को अथॉरिटी के साथ मिल करके रखा गया था ताकि एक बार फिर वेब सिटी को एक जो बड़ी राहत दी जाए। लेकिन सेल्वा कुमारी जी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया वेब बिल्डर के, और ये यूं ही नहीं हुआ, ये शासन के निर्देश है। शासन में साफ तौर पर मामला पेंडिंग है। सीएजी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सीएजी ने कहा था कि किस तरीके से रियायतों के नाम पर जो है कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, रियायतों के नाम पर जो है अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं बिल्डर को, और बिल्डर ने उसके बाद भी समय से पूरा नहीं किया जो है। तो ये वो तमाम सीएजी की आपत्तियां हैं। तो सीएजी की आपत्तियों को देखते हुए, शासन के निर्देशों को देखते हुए सेल्वा कुमारी जी ने वो नए प्रोजेक्ट को, जो नया जो है बन रहा था जो है लेआउट प्लान, उसको खारिज कर दिया और कहा जब तक शासन से निर्देश नहीं आएगा हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये सीधे तौर पर वेब बिल्डर को बड़ा झटका है। सीधे तौर पर ये शासन की अपनी मंशा है कि बिल्डर अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा तो बिल्डर को सहूलियतें नहीं मिलेंगी, बल्कि अब वक्त आ गया है जब उसको कड़ा पनिशमेंट सरकार की तरफ से देखने मिलने जा रहा है। ठीक है प्रिया, चूंकि आपके साथ किसान हैं, वकील हैं जो कानूनी तौर पे भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अब तक इस मामले को देखें, चूंकि वेब सिटी पर लाया गया जो प्रस्ताव था उसे कमिश्नर ने खारिज कर दिया है, अब आगे इन किसानों के पास क्या विकल्प है? इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि इनके पक्ष में आवाज उठ रही है?
जी राजेश, बिल्कुल देखिए, किसानों ने अभी कहा है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जो इन्हें थोड़ी सी राहत वहां से मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए किसान तो पिछले कई सालों से यहाँ पर बैठा है। क्योंकि अगर हम बात करें डीपीआर या लेआउट में के प्लान में चेंज की, तो यहाँ पर इनका कहना है किसानों का कि बिल्डर के द्वारा रातों रात यहाँ पर सड़क बना दी जाती है, इनके जो जमीन है उन पर कब्जा कर लिया जाता है, अवैध खंभे यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, बिजली लगा दी जाती है। तो देखिए उसमें और इसमें कितना फर्क है। और देखिए, और हमारे साथ रूपम जी हैं, हम इन्हीं से ही जानना चाहेंगे। सर, क्या आपको लगता है आगे क्या आप लोग प्लानिंग करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखिए आप थोड़ी सी राहत की सांस आप लोगों को भी मिली होगी, तो क्या आप कहेंगे? जो राहत की सांस मिली है उसके लिए हम आयुक्त महोदया, जो हमारी कमिश्नर महोदया हैं, उनसे मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट में हुई तमाम खामियों को और अनियमितताओं को उजागर करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि 2019 में इनका लाइसेंस ख़त्म हो गया था और 2019 से 2022 आज 3 साल हो गए। किस ब्याह पर, किस नियम से, किस लॉजिक से, किस कानून के आधार पर ये लोग इन खेतों में, हमारी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं, या बिल्डर यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसके पास स्वयं में लाइसेंस ही नहीं है। इस बिल्डर का लाइसेंस 2019 में ख़त्म हुआ, इसके पास लाइसेंस नहीं है। जिस बिल्डर के पास लाइसेंस नहीं है उसका डीपीआर पास करने का जिला प्रशासन एक प्रस्ताव पास करता है। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम कहूँगा मैं आयुक्त महोदया का, और उन्हें बताया जाएगा उन तमाम खामियों को। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या मुझे गाड़ी चलाने का अधिकार है? लेकिन नहीं, सारे नियम, सारे कानून दरकिनार करते हुए, ताक पर रखते हुए एक प्राइवेट बिल्डर के लिए जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। हम इस समस्त समस्याओं को, समस्त कमियों को, समस्त अनियमितताओं को जल्दी ही हमारा किसान प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर महोदय के पास जाकर इनको रखेगा और उन खामियों को हम इन्हें बताएंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि इन्होंने दोबारा रिन्यूअल कराने की कोशिश नहीं की होगी अपने लाइसेंस को, या रिन्यूअल हुआ नहीं होगा? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये जीडीए में गए अपना प्रस्ताव लेकर, तो और जो प्रस्ताव है जो बिल्डर के फेवर में आया, तो पहले ही ये प्रशासन क्यों नहीं जागता इस तरीके से? क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप लगातार इस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे क्या रीजन रहा है जो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाया होगा? 2019 के बाद में अगर ये दोबारा से रिन्यूअल डालते तो इनको 5 ईयर का समय मिलता, लेकिन भ्रष्ट जिला प्रशासन ने सोचा कि 2-3-4 साल आप ऐसे ही काम कर लो, उसके बाद क्योंकि समय केवल 5 ईयर का मिलना है, तो बीच में 3 साल का ग्रेस पीरियड, एक ऐसा टाइम जिसको जो काउंट ही ना हो, उन्हें डालेंगे। 5 ईयर का मिल जाएगा, 2022 से 2027 का मिल जाएगा। अगर 2019 से मिलता तो 2024 तक का मिलता। तो ये ग्रेस पीरियड यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से 3 साल का इन्हें दे दिया गया है। और देखिए, जिस 3 साल के पीरियड में इनके पास लाइसेंस नहीं था, सबसे अधिक अनियमितताएं उसी 3 साल के पीरियड में हुई हैं। हमारी खड़ी फसलों को उजाड़ा गया है, हमें कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना हमारा कोई केस, हमारे अवार्ड के ऊपर जो हमने इनके नियमों को इनको दिखाया कि ये आपने एडीएमएलए ने बनाया है, एडीएमएलए की विज्ञप्ति ये कहती है, नहीं सुना गया है। जो जीडीए ने अपने नियम कानून बताए हैं, जो बनाए हैं, जो लेटर्स हैं, उनको भी नहीं सुना गया है। अवार्ड घोषित करने का अधिकार नहीं है इनको। धारा 6 को हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जब तक धारा 6 का कोई डिसीजन नहीं होता, धारा 11 का प्रावधान कैसे हो सकता है? और एक बात, एक विडंबना देखिए, 2013 के लेटर्स में, 2013 की एडीएमएलए की विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि जो भी मामले माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके संबंध में प्रिया, इस मामले को लेकर किसानों से और दूसरे किसानों से भी बात कीजिए आप कि आगे उनकी क्या लड़ाई कहां तक जाएगी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? किसानों से बात कीजिए। 2013 से पहले 2011 की बिल्डर आकर हमको लीड डीड दिखाते हैं, यानी उससे भी 2 साल पहले की। जानना चाहेंगे कि आगे की आपकी क्या लड़ाई रहेगी, क्या कुछ आप करेंगे? क्योंकि देखिए लगातार आप इतने सालों से यहाँ पर बैठे हैं, जैसा इन्होंने सर ने बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बावजूद जो 3 साल का पीरियड था, यहाँ पर कितना काम किया गया, क्या कुछ काम आपकी जमीनों यहाँ पर बिल्डर के द्वारा किया गया है? गए हैं, इन्होंने कब्जा दे दिया है, जो कि कब्जा इनको नहीं देना चाहिए था इस पीरियड में। ना ही हमारा अवार्ड, जो में इन्होंने अवार्ड में लिखा हुआ है, इनके पैरा नंबर 15 में साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में हैं उन पर यह अवार्ड लागू नहीं होता है। लेकिन आज ये मिली भगत से आज ये बोल रहे हैं कि ये अवार्ड उन पर भी लागू होता है, क्योंकि टोटल प्रशासन इनके साथ इनका सहयोग कर रहा है।
सर क्या आप कहेंगे, आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इतने टाइम से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं आपको जिस तरीके से? क्या आपकी जमीन पर भी कब्जा किया गया है? हाँ। दिक्कत तो ये है, सगली जमीन पर कब्जा ठीक कर है लिया, प्रिया, रोड- मैं रोड लौटता हूँ। निकाल दी और अतुल हमारी अतुल का रुख बड़ी करेंगे हम। फसल अतुल, उजाड़ दी और चूंकि बैन देखिए वेटिंग पे अब हमारी जो डंडा रोड़ा है। यहाँ पे कमिश्नर हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो लोगों की जो मंशा है, जो इन किसानों की पीड़ा है, उसको वो समझ रही हैं। आगे क्या कुछ होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि शासन की जो मंशा है वही अधिकारियों में अब दिखाई दे रही है। यानी पहले जो अधिकारी थे वो इस पूरे मामले पे लीपापोती करते रहे, लेकिन सेल्वा कुमारी जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि इनके हक को मरने नहीं दिया जाएगा। देखिए राजेश, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से किसान परेशान हैं, वहीं कमिश्नर की बात की जाए तो किसानों का दर्द समझते हुए जो बिल्डर हैं, देखिए बिल्डर एक हाई पावर है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन किसानों की बात की जाए, गरीब किसान होते हैं, किसान अपनी खेती से ही अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से सेल्वा कुमारी जी ने जो आदेश दिया है, कमिश्नर ने जो आदेश दिया है कि जिस तरह से हाईटेक सिटी को बनाने के लिए जो जमीन अधिकृत की जा रही थी, उसको लेकर के रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। जो इसमें मूल्यांकन की बात की जाए, जेडीआर की बात की जाए, जो प्रस्ताव रखे गए थे बोर्ड बैठक में, उन पर रोक लगाने की बात की है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी राहत का विषय। और आने वाले समय में जिस तरह से किसानों का मनोबल टूट रहा था, हाँ। वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोबारा से किसान और मजबूती के साथ ठीक है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है ब्रिजेश जी, वक्त कम है, लेकिन आपसे जाते जाते समझना चाहेंगे कि अब आगे क्या, किसान और ये जो अधिकारी हैं, बिल्डरों की जो साठगांठ थी और इस अधिकारी का जो ये रुख है, आगे का रास्ता क्या दिखाई देता है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की लड़ाई थोड़ा मजबूत हुई है और थोड़ा मजबूती के साथ वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे। और जो जिक्र किया अभी किसानों ने कि कैसे प्राधिकरण ने किस सातिराना तरीके से वेब बिल्डर को एक्सेस ग्रेस पीरियड दिया है, तो जाहिर तौर पर यह बात शासन के संज्ञान में है और शासन इसी बात को लेकर के कि क्या कोई जो है कुछ फेवर दिया जा रहा है इस बिल्डर को। और लगातार आप सोचिए 2005 से 2022 हो गया, 17 साल के समय में आप एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात की क्या गारंटी कि अगले 5 सालों में आप इसको पूरा कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है अब वक्त आ गया है जब कड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस जानकारी के लिए। प्रिया आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी शुक्रिया। तो वेब सिटी को ये बड़ा झटका है वेब ग्रुप को, और किसानों के लिए थोड़ी सी राहत की किरण यहाँ पे दिखाई दे रही है।